हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फैसिनेटर्स। और आज है हमारी ग्रामर पैटर्न की 16th क्लास। और आज हम इस वीडियो में फ्यूचर के, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के सारे चार चार टेंसेस मतलब टोटल 12 टेंसेस सीख कर हम इस वीडियो में कुछ मॉडल वर्ब सीखने वाले हैं। कुछ 6 मॉडल वर्ब्स मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने लोगों को आप जानते हैं ना, आपके रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ये चीज़ें जानें। जो ये नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशंस हैं ये बहुत ही उनके लिए ज़रूरी हैं और आपके लिए भी। सो वीडियो को एंड तक वॉच करें। इसमें हम सीखेंगे कैन, शैल, विल, मस्ट और टू और मेक अ डिफरेंस। ओके, बस ये हैं आज के 6 हमारे मॉडल वर्ब्स। उसके बाद कुड, वुड, शुड, ठीक है, इन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से। ठीक है, सो उन पे मैं ये 3 मॉडल वर्ब सिखाऊंगी, कुड, वुड, शुड। ठीक है, उस पर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट तो नहीं, नेक्स्ट में मैं कुछ और डिफरेंट सा टॉपिक दूंगी आप लोगों को, लेकिन मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। सो जब तक आप इस वीडियो को 50,000 लाइक्स तक पहुंचा दें। सो कैन के कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और उसका यूज़ समझते हैं, हमें उसको कहाँ पर यूज़ करना है। अच्छा, कैन हम यूज़ करते हैं ऑफ़र के लिए, मतलब हम किसी को ऑफ़र करते हैं जब, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मतलब मैं उनको ये नहीं बोल रही कि मैं आपकी मदद कर दूँगी, ज़बरदस्ती नहीं। मैं उनको बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ मैं उनसे, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ। कैन आई हेल्प यू, ऑफ़र कर रही हूँ ना मैं उनको कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं कर दूँगी, वरना जैसे आपकी मर्ज़ी। कैन आई हेल्प यू। अब आप जा सकते हैं। अब मुझे या आपको कोई ऑफ़र कर रहा है कि अब आप जा सकते हैं। मतलब होता है ना क्लास में कि अगर आप एंड तक बैठे हुए हैं ऑफिस में या क्लास में, स्कूल में, कि आपका काम नहीं हुआ, टीचर आपको बिठा के रखेंगी, बोलेंगी कि ये काम होगा, फिर आप जाएंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आप बोलेंगे मैम डन, आई हैव डन माई वर्क। ओके, सो फिर वो बोलेंगे कि टीचर आपकी बोलेंगी आपको यू कैन लीव नाउ, मतलब आपने काम कंप्लीट कर लिया, अब आप जा सकते हो। ओके, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे मेरी वीडियोस वॉच कर करके। सो नेक्स्ट सेंटेंस, आप ये रेस जीत सकते हो। यू कैन विन दिस रेस। यू कैन विन दिस रेस। वो इंग्लिश बोल सकता है, मतलब मैंने किसी को बोला कि अगर वो चाहे, अगर वो कर सके, अगर उसने गोल्स बनाए हुए हैं कि इंग्लिश बोलनी है मुझे, इंग्लिश बोल सकता हूँ मैं, सो वो इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश। क्या मैं आपका बैग उठा सकती हूँ, मतलब कैरी कर सकती हूँ मैं आपके बैग को, कि अगर आपसे नहीं उठ रहा है, अगर मुझसे कोई एल्डर है और उनसे उठ नहीं रहा है, या कोई बच्चा है जिससे उठ नहीं रहा, सो मैं उनको ऑफ़र करूँगी कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपका बैग उठा सकती हूँ। कैन आई कैरी योर बैग। कैन आई कैरी योर बैग। ओके, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कैन के। सो अब हम शैल का यूज़ समझते हैं। ओके, अच्छा, शैल और विल जो है ना, हम इस वीडियो में सीखेंगे तो सही, 2 मॉडल वर्ब्स ये भी, शैल, विल। लेकिन मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया है कि शैल और विल का एक ही मतलब होता है ना, एक ही मीन्स होते हैं, और एक ही सिचुएशन में हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर हम शैल को यूज़ करेंगे और कहीं पर विल को। ओके, और मैं इसका यूज़ बता देती हूँ आप लोगों को। शैल और विल को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, ऑफर्स या फिर फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, मतलब आने वाले टाइम में जो अभी आएगा फ्यूचर में। ऑफर्स एंड टॉक अबाउट द फ्यूचर, मतलब जो आने वाला टाइम है अभी, उसमें हम शैल और विल को यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कुछ सेंटेंसेस, क्या हम चलें, अब ये ऑफ़र है ना, क्या हम चलें, शैल वी गो। अगर आपके साथ जो है, आप किसी गेस्ट के घर पर आए हुए हैं या पिकनिक पे आए हुए हैं, तो आप बोलेंगे शैल वी गो, क्या हम चलें। सो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अब ये क्या है, फ्यूचर की बात है ना, हम दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे आने वाले टाइम में। वी शैल नेवर मीट अगेन। वी शैल नेवर मीट अगेन। मेरे साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी आए और आप एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकें। सो हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क। हम पार्क जाएंगे, कब जाएंगे नहीं बताया, लेकिन फ्यूचर में जाएंगे ना। सो वी शैल गो टू द पार्क। वी शैल गो टू द पार्क।
मैं मार्केट जाऊंगी, आने वाले टाइम में जाऊंगी, ना जा चुकी हूँ मैं अभी, गई नहीं हूँ पास्ट टाइम में, आने वाले टाइम में फ्यूचर में जाऊंगी। सो मैं इसको बोलूँगी आई शैल गो टू द मार्केट, आई शैल गो टू द मार्केट। हम बास्केटबॉल खेलेंगे। अगर मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ या नेबर के साथ मैं उनको बोल रही हूँ कि नेबर पड़ोसी को बोलते हैं, सो मैं बोलूँगी कि हम डिस्कस कर रही हूँ, हम लोगों की डिस्कशन चल रही है कि हम बास्केटबॉल खेलेंगे। वी शैल प्ले बास्केटबॉल, वी शैल प्ले बास्केटबॉल। ओके, सो अब हम विल को यूज़ करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस, मतलब टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर मैंने बोला, जैसे कि अभी मतलब आने वाले टाइम में किसी सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं जो काम आने वाले टाइम में होगा। जैसे कि मैं पैसे दूंगी, कब दूंगी नहीं बताया, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी दूंगी, सो मैं बोलूँगी आई विल पे, मतलब कि मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पे कर दूंगी। ओके, मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, आई विल को हम कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब शॉर्ट करके आई विल कर देंगे, आई विल ट्राई। मैं ये कर दूँगी, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। ओके, वो बर्तन धो देगी, जैसे मेरी मेड है, सो मैं बोलूँगी कि वो बर्तन धो देगी, मैंने उनको बता दिया है कि कैसे काम होगा और मैंने उनको समझा दिया है। जैसे अगर उनका फर्स्ट डे है, सो मैं बोलूँगी शी विल डू द डिशेस, डू द, वॉश द नहीं, डू द। ओके, शी विल डू द डिशेस। कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो। वो नई गाड़ी खरीदेंगे, they'll buy a new car, they'll buy a new car। वो पागल होगी, she will be crazy, she will be crazy। ओके, सो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और अब हम मस्ट का डाउट क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट हम इसका पहले इसको समझ लेते हैं कहाँ पर इसका यूज़ होगा। ओके, यूज़ समझते हैं पहले। मस्ट को हम यूज़ करते हैं सजेशंस या फिर ऑर्डर देने के लिए, मतलब किसी को हुक्म देने के लिए, उसके ऊपर राज चलाने के लिए कि आपको ये काम करना है, और या फिर ऑर्डर के लिए या फिर सजेशन के लिए हम मस्ट को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको मुल्तान रवाना होना चाहिए, है ना, आ गया चाहिए, मतलब आपको ये काम करना चाहिए, ऑर्डर दे रही हूँ मैं इनको कि आपको ये करना चाहिए। और मस्ट का और शुड का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो आप जब मैं शुड कुड वुड की वीडियो लेकर आऊँगी, सो आप उसमें सीख लेंगे कुड वुड शुड का डिफरेंस। सो आप बोलेंगे हाँ मैम ने सही बोला था कि मस्ट और शुड का सेम यूज़ होता है और विल और शैल का यूज़ सेम होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया इस वीडियो में। So you must leave for Multan. You must leave for Multan. तुम्हें मुझे अभी जवाब देना पड़ेगा। You must answer me right now. You must answer me right now. वो ज़रूर बहुत थक गई होगी। She must be tired. She must be tired. Retired नहीं बोला मैंने, so इसको be tired ही समझिएगा, जैसे कि मैंने बोला है retired मत समझिएगा। ओके, तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा। यू मस्ट हेयर मी, यू मस्ट हेयर मी, मतलब अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट लेसन उनको दे रही हूँ, तो मैं बोलूँगी तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा, चाहे तुम बोर हो रहे हो या कोई भी सिचुएशन तुम्हारे साथ हो रही है, बट तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा। यू मस्ट हेयर मी। तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। ओके, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं ऑट टू का डिफरेंस। सो इसका पहले यूज़ समझ लेते हैं, कहाँ पर इसको यूज़ करना है। ऑट टू को हम यूज़ करेंगे एडवाइस के लिए, मतलब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। ओके, और एडवाइस की स्पेलिंग क्या होती है, ADVICE। ओके, एडवाइस मतलब देने के लिए हम C लगाएंगे और लेने के लिए S। बहुत से लोग हैं जो इसी सिचुएशन में जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे वीडियोस वॉच करते करते। सो ऐसी वीडियो को वॉच करें। कुछ सेंटेंस बनाते हैं हम ऑट टू से रिलेटेड, मतलब एडवाइस देने के लिए। आपको अभी अपने इंग्लिश कोर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू ऑट टू हैव रिवाइज्ड योर कंप्लीट इंग्लिश कोर्स नाउ। यू ऑट टू हैव रिवाइज्ड योर कंप्लीट इंग्लिश कोर्स नाउ। अच्छा, ऑट टू और शुड का भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट, सो आप इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा।
आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। यू ought टू स्टडी मोर। यू ought टू स्टडी मोर मतलब अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आ गए हैं तो मैं बोलूँगी तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ो आप। यू ought टू स्टडी मोर। यू ought टू स्टडी मोर। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू ought टू हेल्प द पुअर। यू ought टू हेल्प द पुअर। अच्छा, मैंने बस 3 सेंटेंसेस ही रखे थे ought टू के, बाकी आप लोग बनाए। ओके, ये आपका होमवर्क है। ought टू, मस्ट, कैन, शैल, विल, मे, ये 6 मॉडल वर्ब्स, 6 मॉडल वर्ब्स के आपको जो जो सेंटेंसेस याद आ रहे हैं, आप अपने माइंड को आइज क्लोज करके आप सोचें और आपके दिमाग में घूमेंगे जो जो आपके ब्रेन में आ रहे हैं। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं। सो अब समझते हैं मे का यूज़ और इसको कहाँ पर यूज़ करना है वही समझते हैं। ओके, जैसे मे को हम यूज़ करते हैं फॉर्मल परमिशंस, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल परमिशंस या फिर पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी यू नो एक वर्ड है पॉसिबल, सभी जानते होंगे आई होप। और पॉसिबिलिटी, पॉसिबल मतलब जो काम हो सकता है, पॉसिबल है। सो पॉसिबिलिटी का भी यही मतलब है, जो काम हो सकता है, आपको लगता है कि ये हो जाएगा। या फिर फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे को यूज़ करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, आज बारिश हो सकती है। आप वेदर देख रहे हैं और बोलेंगे आप हाँ आज बारिश हो सकती है, चांसेस हैं। इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बहुत से लोगों को ये सेंटेंस जो है याद होगा कि वो क्लासरूम या ऑफिस में जा रहे होते हैं, सो वो परमिशन लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं जा सकती हूँ? मे आई लीव। मे आई लीव। शायद मैं जर्मनी चली जाऊँ, मतलब कि पक्का नहीं है, शायद मैं चली जाऊँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि मैं जा सकती हूँ। आई मे गो टू जर्मनी। आई मे गो टू जर्मनी। शायद वो सो रहा हो इस वक्त। ही मे बी स्लीपिंग राइट नाउ। ही मे बी स्लीपिंग राइट नाउ। ओके गाइस, तो ये थी आज की हमारी ग्रामर पैटर्न की 16th क्लास 6 मॉडल वर्ब से रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सबके साथ, जितने लोगों को आप जानते हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये चीज़ें जानें जो अभी तक सिर्फ आपको पता चली हैं, उनको नहीं, और उनको ज़रूरत भी है। तो सबके साथ प्लीज़ शेयर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Okay, so I'll catch you in my next video with some special topic. Take care. Bye bye.